देविका रानी नाम लेते ही एक ऐसी तस्वीर जहन में आती है जिनका योगदान भारतीय सिनेमा के लिए अतुल्य रहा और उसको हम कभी भी भूल नहीं सकते और भूलना भी नहीं चाहिए। जिस जमाने में भारत की औरतें घर की चार दीवारी के भीतर भी घूंघट में मुंह छिपाए रहती थी, उस समय में देविका रानी ने फिल्मों में काम करके अपने साहस का प्रदर्शन दिया। उन्हें उनकी सुंदरता के लिए भी याद किया जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ उनके जीवन की। देविका रानी का पूरा नाम देविका रानी चौधरी है। उनका जन्म 30 मार्च 1908 को विशाखापट्टनम मद्रास में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई 9 मार्च 1994। तो चलिए विस्तृत से जानकारी लेते हैं। एक धनी और अंग्रेजी कट भारतीय परिवार में देविका रानी का जन्म हुआ था और 9 साल की उम्र में ही उन्हें इंग्लैंड के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया था। उसी देश में वह पली बढ़ी। 1928 में वह एक भारतीय फिल्म निर्माता हिमांशु राय से उनकी मुलाकात हुई और उसी दौरान एक वर्ष के अंदर अंदर उन्होंने शादी कर ली। उस समय भारत में भी फिल्मों का निर्माण विकास होने लगा था और हिमांशु राय अपने देश में फिल्म बनाने का विचार करने लगे और देविका रानी के साथ स्वदेश वापस आ गए और भारत आकर उन्होंने फिल्में बनाना शुरू कर दिया। सन 1933 में उनकी फिल्म कर्मा प्रदर्शित हुई। इतनी लोकप्रिय हुई कि देविका रानी को कलाकार के स्थान पर स्टार कहने लगे लोग और वे फिल्म स्टार पहली महिला फिल्म स्टार बन गई। देविका राय और उनके पति हिमांशु राय ने मिलकर बॉम्बे टॉकीज स्टूडियो की स्थापना की और भारत के पहले फिल्म स्टूडियो में से एक है बॉम्बे टॉकीज और जर्मनी से मंगाए उन्होंने सारे आधुनिकीकरण और उसे सुसज्जित किया। अशोक कुमार, दिलीप कुमार, मधुबाला जैसे महान कलाकार बॉम्बे टॉकीज की ही देन है। इस के अत्यंत लोकप्रिय फिल्म रही है अछूत कन्या, किस्मत, शहीद, मेला। और अब बात करते हैं बेहद ही रोचक किसिंग सीन के बारे में जो कि देविका रानी और हिमांशु राय के बीच हुआ था एक मूवी में। हालांकि वे पति पत्नी थे, फिर भी 4 मिनट का लंबा किसिंग सीन था वो और इस दौरान कोई रोमांटिक सीन नहीं चल रहा था बल्कि हीरो बेहोश हो गया था और हीरोइन उसको उठाने के लिए सब कर रही थी। यहाँ इंडिया में इसकी काफी आलोचना हुई और लोगों ने इसको नकार दिया। उनकी बहुचर्चित फिल्म रही है क्योंकि यह फिल्म एक अछूत कन्या और एक ब्राह्मण युवा के प्रेम प्रसंग पर आधारित थी। सन 1940 में देविका रानी विधवा हो गई और बॉम्बे टॉकीज का संपूर्ण संचालन उनके पति हिमांशु राय ही करते थे। अब ये सब देविका रानी नहीं संभाल पाई। अपने स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज के संचालन के लिए अब उन्होंने जान भी लड़ा दी, परंतु सन 1943 में शशिधर और अशोक कुमार तथा अन्य विश्वसनीय लोगों के स्टूडियो से नाता तोड़ने के बाद वे बेचारी असहाय हो गई। उन लोगों ने बॉम्बे टॉकीज के संबंध समाप्त करके फिल्मिस्तान नामक नया स्टूडियो बना लिया था और इसका परिणाम यह हुआ कि देविका रानी को फिल्मों से अपना नाता तोड़ना पड़ा। उसी दौरान उन्होंने रूसी चित्रकार स्वेतस्लाव रॉरिक के साथ सन 1945 में शादी कर ली और बेंगलोर में जाकर बस गई। यहाँ आपको बताते चलें कि देविका की मां लीला देवी चौधरी भी सम्मान रूप से शिक्षित परिवार से थी और रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी थी। इस प्रकार देविका रानी अपने माँ बाप दोनों के माध्यम से कवि, नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित थी। इस प्रकार देविका रानी रविंद्रनाथ टैगोर से माता और पिता दोनों की रिश्तेदारियों से जुड़ी हुई थी। तो ऐसी थी लेडी ड्रैगन कही जाने वाली हमारी देविका रानी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन सबसे पहले उनके अफेयर्स की भी बात कर लेते हैं। उनका परिवार नहीं चाहता था कि वो फिल्मों में आए, फिर भी उनसे नाता तोड़कर वो फिल्मों में आई। हिमांशु राय से लव मैरिज की। उसके बाद उनकी ही फिल्म में साल 1936 में आई फिल्म जीवन नैया में देविका और हिमांशु राय की शादीशुदा जिंदगी में इतना भूचाल आ गया कि वो संभाले नहीं संभला। हुआ ये था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान देविका रानी और उनके जो फिल्म के हीरो थे नजमुल हुसैन गायब हो गए। फिल्म की शूटिंग रुकी और हीरो हीरोइन की तलाश शुरू हुई। आखिर में दोनों कोलकाता में मिले। बाद में पता चला कि देविका अपने पति हिमांशु को छोड़कर नजमुल के साथ शादी करना चाहती थी, इसलिए उनके साथ चली गई थी और उन्होंने काफी खोजबीन के बाद वापस लाया गया और उनके ही किसी कर्मचारी ने हिमांशु राय के उन्हें ढूंढ निकाला
और इसके बाद फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। फिल्म की हीरोइन तो देविका ही रही, लेकिन हिमांशु राय ने नजमुल को फिल्म से निकाल दिया और देविका रानी भी नजमुल की चाल को समझ चुकी थी। जीवन नैया में नजमुल को बाहर करके फिल्म में अशोक कुमार की एंट्री हुई। इस तरह देविका के अफेयर के चलते बॉलीवुड को अशोक कुमार मिले। साल 1936 में फिल्म आई अछूत कन्या। एक दलित लड़की की बहुत दर्द बड़े पर्दे पर बखूबी से उकेरा गया और बेहतरीन अदाकारा के साथ देविका रानी एक बेहतरीन गायिका भी बन गई, क्योंकि खुद ही इन्होंने गाने गाए इसके। और इस फिल्म के बाद देविका रानी को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन स्क्रीन की उपाधि में भी सम्मानित किया गया था। बात करें दिलीप कुमार की, तो दिलीप कुमार को लाने का श्रेय भी देविका रानी को ही जाता है और यूसुफ खान से दिलीप कुमार नाम देने का श्रेय भी उन्हें ही जाता है। दिलीप कुमार और मधुबाला को भी नाम देविका रानी ने ही दिया था। तो इस प्रकार से काफी बड़े कलाकारों को लाने में देविका रानी का बहुत बड़ा सहयोग है। बात करते हैं फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान देने के लिए भारत सरकार ने भी देविका को साल 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया और इस पुरस्कार को हासिल करने वाली देविका पहली महिला थी। इसी के साथ देविका फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी पहली महिला भी हो गई जिन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। 9 मार्च 1994 के बेंगलोर में ही देविका ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक और बात आपको बताते चलें कि हिमांशु राय की पहली शादी हो चुकी थी और उनकी वाइफ मैरी हेलेनिन थी। राय हेलेनिन की मुलाकात भी एक थिएटर पर ही हुई थी, क्योंकि हेलेनिन एक मंच अभिनेत्री थी और राय ने निरंजन पाल के नाटक देवी में मंच पर खेलना शुरू किया था। ये बात 1924 के आसपास की होनी चाहिए, क्योंकि अभी ठीक से पता नहीं है। और इस बारे में जब देविका रानी को पता चला कि राय की पहली शादी हो चुकी है और एक बच्ची भी है, तो पता नहीं फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और लंदन में ही मैरी और उनका बच्चा भी रहते हैं। और उनका देखभाल कौन करता है, इस बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी। एक किताब है किशोर देसाई की द लॉन्गेस्ट किस, जिसमें लेखक ने देविका रानी की जो पर्सनल जिंदगी है उससे रहस्यों से पर्दा उठाया है। और इस किताब के अनुसार रॉरिच से शादी करने से पहले देविका ने अपनी पहली शादी में जो भी शारीरिक प्रताड़ना सही वो सब लिखे हैं और कई पत्र लिखे थे। इनमें से एक लेटर में देविका ने अपने बारे में लिखते हुए बताया है, मेरे प्यारे, वो काफी डरी हुई है, उसे मारा गया, तड़पाया गया, काम करवाया गया, मेंटली तोड़ा गया, लेकिन भगवान ने उसे टूटने से बचा लिया। इस किताब में भी ये बताया गया है कि अभिनेत्री के पहले पति हिमांशु साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से शायद गुजर रहे होंगे और उनका इलाज मनोवैज्ञानिक से भी चल रहा था और उनका स्टूडियो हर साल 3 फिल्में प्रोड्यूस करता था और सभी की हीरोइन देविका रानी ही होती। और इस प्रकार 2 शादी करने के बावजूद और इतने लव अफेयर होने के बावजूद भी देविका रानी का कोई भी वारिस नहीं था और गवर्नमेंट ने इसे अपने अधिकृत कर लिया था। सन 1994 9 मार्च को देविका रानी का निधन हो गया और रोरिक के मृत्यु के 1 साल बाद ही देविका रानी का भी निधन हो गया था। और कितने अवार्ड देविका रानी को मिले, पंडित नेहरू ने भी उनकी तारीफ की। तो ऐसी थी देविका रानी, एक लेडी ड्रैगन के रूप में स्थापित था। उनका कैरियर इतना मजबूत था, अपने बलबूते पर उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया था। पर पारिवारिक वीडियो को मैं यहीं जीवन एंड करती हूँ और अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करिए और अगली वीडियो में अगली किसी भी कलाकार के साथ फिर